हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक हों। आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ वाईटी पे, और बहुत दिनों बाद आपसे अपने मन की बात शेयर करने आई हूँ, क्योंकि ये सितारा सलमा को जो टॉपिक था, लोग कहते थे इनको इनके हाल पे छोड़ दो। हालांकि बहुत सारी लाइव्स चल रही हैं, बहुत सारे वाईटी पे वीडियोस हैं। लोग व्यूज़ के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कुछ गलत का साथ दे रहे हैं, कुछ सही का साथ दे रहे हैं, डॉलर्स कमाने के लिए, चैनल चलाने के लिए। तो मैंने तो इस चीज़ पे वीडियो बनाना बहुत ही ख़त्म सा ही कर दिया था, बंद ही कर दिया था। मतलब बहुत कम वीडियो बना रही हूँ मैं, कि जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि नहीं, मैं भी इस बहती गंगा में हाथ धो रही हूँ। बट आज एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, जो कि मुस्तफ़ा साजिद और नदी वो जो दिलबर है, उसकी मैंने वीडियो देखी, जिसमें से इन लोगों ने, जो मुस्तफ़ा साजिद है और दिलबर, इन्होंने जो अपने मामू हैं, दिलबर का मामू नदीम, उसके बारे में इन लोगों ने बातें करी हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मुस्तफ़ा साजिद, जो कि जिसने अपने साथ दिलबर यासीन को मिला लिया है, तो पहली बात तो मुस्तफ़ा साजिद से एक चीज़ हम कहेंगे कि मुस्तफ़ा नहीं, सॉरी, साजिद। मुस्तफ़ा तो उसके बेटे का नाम है, चैनल का नाम है मुस्तफ़ा साजिद। साजिद से एक ही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि साजिद, तुम कौन से दूध के धुले हो। तुम्हें थोड़ा-सा अब सितारा का ये मैटर हुआ है, सितारा का तुम साथ देने लगे हो, तो तुम्हें थोड़ी-सी इज़्ज़त मिलने लग गई है, तो वो तुम्हें रास नहीं आ रही है। पहली बात तो तुम इज़्ज़त के काबिल ही नहीं थे कभी भी, जो तुमने किया था। उसमें हमने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया गलत में, उसमें हमने हमेशा सितारा का साथ दिया था। बट अब सितारा ने जो किया अपनी सिस्टर के संग, वो भी गलत था, इसलिए हमने सितारा का साथ भी देना बंद कर दिया और हम सच के साथ खड़े हो गए थे। तो तुम किसी पर उँगली उठाने वाले कौन होते हो? तुम पहले अपने गिरेबान में तो झाँक कर देखो कि तुमने क्या किया है। तुमने अपने फैमिली, बच्चे सब बर्बाद तुमने कर दिए थे, और तुम दूसरी शादी करके बैठ गए थे, ठीक। और लेकिन अब जब तुमने देखा कि मेरी वाइफ़ का चैनल खतरे में है और ये जो वीडियोज़ नहीं आएँगी, तो हमारे घर कैसे चलेगा, हमारे परिवार कैसे चलेगा, पैसे जो इतने लाख-लाख रुपए आ रहे हैं वो सब बंद हो जाएँगे, तो तुमने क्या किया, एकदम अपना पैतरा बदल लिया, तुमने दल बदल लिया। दल बदलू तो तुम हो ही खैर शुरू से, तुमने सितारा यासीन के साथ खड़े हो गए। अब तुम्हें कौसर की कोई परवाह नहीं है। पहले तो तुम कौसर के अलावा सितारा यासीन की तरफ तुमने देखना तक बंद कर दिया था, बात भी तुम ढंग से नहीं करते थे, जल्दी से कुछ भी उसके हाथ से लेके खाते पीते भी नहीं थे तुम, और घर में भी तुम नहीं रहते थे। अगर यहाँ आ जाते थे तुम पूरे-पूरे दिन गायब होते थे, तुम रात भर, आधी-आधी रात तक तुम दोस्तों के संग रहते थे। क्या हमें तुम्हारा रवैया पता नहीं है? तो तुम किस मुँह से, तुम इतने अच्छे इंसान मामू नदीम के लिए तुम बात कर सकते हो? तुम पहले खुद के गिरेबान में तो झाँको। और पहली बात, तुम्हारी बातों पे यकीन कौन करेगा? तुम खुद नहीं जानते हो कि तुम्हारी रिस्पेक्ट वाईटी पर क्या है, ठीक है? तुम्हें लोग किस कदर गालियाँ देते थे, तुम्हें किस कदर लोग बैड कमेंट करते थे, और तुमने वो दिलबर को अपने संग मिलाया है, वो दिलबर जो किसी का सगा नहीं। सबसे बड़ी बात, वो अपनी माँ का सगा नहीं है। सबसे बड़ी बात, वो जो उसके चाचू कुछ दिन के लिए कराची से आके रहने लग गए थे, उनके संग हमने दिलबर का रवैया देखा था, कितना गंदा था, जबकि वो उस समय कितनी परेशानी में थे, किस कदर दुखी थे, परेशान थे, पैसों से लाचार था, उनके पास औलाद भी नहीं थी, वो अकेले को अपने को खुद को बड़ा अकेला फ़ील करते थे। तो उस समय तुम उनके पीछे पड़े हुए थे कि माँ, चाचू ने हमें पार्टी नहीं दी, चाचू ने हमें पार्टी नहीं दी, हमें बकरा चाहिए, हमें बकरा चाहिए, जबकि तुम अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। तुमने उनका रहना दुश्वार कर रखा था, तुमने उनका जीना दुश्वार कर रखा था। तुम सीधे मुँह बात नहीं करते थे। तुम अपनी पुरानी सारी वीडियो उठा के देख लो, अगर तुम्हें इस बात पे यकीन ना हो। और जिसे भी मेरी बात पे यकीन नहीं है, वो दिलबर यासीन की पुरानी वीडियो उठा के देख ले, जब उसके चाचा आए थे, कराची में शिफ्ट हुए थे थोड़े टाइम के लिए, वो छोटे से एक कमरे में आके। तो यही दिलबर है जो सीधे मुँह अपने सगे चाचू से बात तक नहीं करता, बात करना तो दूर, देखता तक भी नहीं था। और तुम जो अपनी पहली पत्नी के नहीं हुए, आयशा के नहीं हुए, तो तुम किसके सगे हो गए? सबसे बड़ी बात, तुम अपनी माँ के सगे नहीं हुए, तो तुम मामू के सगे नहीं हुए, तुम किसके सगे हो? तुम अपनी खाला के, सलमा के सगे नहीं हुए, तुम्हें सिर्फ तुम डॉलर के सगे हो, तुम पैसों के सगे हो। तुमने देखा जहाँ खड़े होने से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, जहाँ मेरे डॉलर ज़्यादा आएंगे, तुमने उस तरफ खड़े हो गए। क्यों? क्यों तुम्हारा भाई, क्यों तुम्हारी बहन, क्यों शाहरुख, क्यों नदीम मामू, क्यों ये सब, क्यों दूसरी तरफ खड़े हो और तुम दूसरी तरफ खड़े हो? हालाँकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि
जो तुम्हारा भाई है बाबर है वो खुल के सामने आया नहीं, लेकिन उसका चेहरा उसका फेस देख के पता लगता है कि हाँ वो गलत में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, वो गलत का साथ नहीं दे रहा है। तो दिलबर यासीन तुम किस मुंह से अपने मामू नदीम को उनकी कहते हो मैं तुम्हारी ये बात बता दूंगा, वो पोल पट्टी खोल दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो हमने तुम्हारी वीडियो में देखा कि तुम्हारा व्यवहार कैसा था अपनी पहली पत्नी आयशा के साथ। तुमने कैसे उससे बच्चा छीना, वो कैसे रोती बिलखती चले गई, और तुमने पता नहीं कौन सी मनगढ़ंत स्टोरी सुना के रख दी उसके लिए। जबकि हम तुम्हें बहुत अच्छे, बेशक तुम्हारी छोटी सी वीडियो से हम इंसान को पहचान जाते हैं इंसान कैसा है, तो तुम बहुत ही नीच कमीने गिरे हुए इंसान हो। तुमने मतलब इस कदर गिर गए, सबसे बड़ी बात तुमने अपनी माँ को बुला दिया। वो माँ जिसने तुम्हारे बेटे को, जब आयशा को तुमने तलाक दे दिया था या देने की कोशिश कर रहे थे, अली अकेला रह गया था, उस माँ ने अली को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा। उस माँ को तुमने अली के बर्थडे में नहीं बुलाया, क्यों? क्योंकि वहाँ सितारा यासीन थी, क्योंकि वहाँ डॉलर थे, क्योंकि वहाँ व्यूज़ थे, क्योंकि वहाँ सितारा के सपोर्टर्स थे। कहीं उनको बुरा ना लग जाए और तुम्हारी वीडियो पे व्यूज़ ना आने कम हो जाएं, ठीक है? तो तुम अपनी माँ के सगे नहीं हो, थू है तुम्हारे मुंह पर, गलीज घिनौने गंदे इंसान, तुम किसी के सगे नहीं हो। तुम अपनी वीडियोज़ लाते हो, तुम बोलते हुए इतने गंदे लगते हो कि तुम्हारी शक्ल देखने का मन नहीं करता। मैं तो देखती भी नहीं तुम्हारी वीडियो, हाँ कभी कभी किसी की लाइव में जाती हूँ तो तुम्हारे बारे में जिक्र आ जाता है, तो वो बेशक पता लग जाती है तुम्हारी चीज़ें। मैंने तो तुम्हारा बायकॉट कर दिया है, मैं नहीं देखती अब तुम्हारी वीडियो। तुम किसी के भी सगे नहीं हो। तुम्हारे तो बीच में बाबर के संग भी तुम्हारा कुछ लफड़ा हो गया था, बाबर के संग भी तुम्हारा कुछ झगड़ा हो गया था। तो तुम बताओ तुम्हारा लफड़ा झगड़ा किसके संग नहीं हो, तुम किसके सगे हो? तुम सिर्फ पैसों के सगे हो। और वो घटियापन, वो लानत तुम्हारे चेहरे पे दिखाई देती है कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। तुम अपनी मामू की क्या पोल पट्टी खोलोगे? अरे वो तो एक आदमी है, ठीक है? अगर उसने कुछ करा भी है तो वो इतना बड़ा तो नहीं हो सकता जो सितारा यासीन का मसला है। सितारा यासीन ने तो अब जो भी किया किसी आदमी के संग, वो भी अपनी बहन के आदमी के संग, अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया, उससे बड़ी तो वो चीज़ नहीं हो सकती ना। और जो इसने साजिद ने किया सितारा के संग, उससे बड़ा भी क्या कुछ हो सकता है? चलो तुम उनको भी किसी औरत के संग बदनाम कर दोगे, उनको भी किसी पता नहीं कुछ बच्चे का जिक्र कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? तो वो सितारा यासीन जो करके बैठी है उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो तुम गलत का साथ दे रहे हो। पहली बात, तुम खुद इतने गलत इंसान हो तो तुम एक गलत का ही साथ दोगे, गलत को ही सपोर्ट करोगे। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेरे व्यूज़ की, मेरे सपोर्टर्स की, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। क्योंकि जो सही होंगे, जो सच्चे होंगे और जो सही गलत को पहचानते होंगे वो वीडियो देखेंगे ही, वो वीडियो वॉच करेंगे, वो वीडियो सुनेंगे, ठीक है? जो सही और गलत को सुनते होंगे, सही को समझते होंगे, क्या सही है क्या गलत है, उन्हें अच्छे से पता है। जो अक्लमंद हैं, अच्छे इंसान हैं, जिनका ज़मीर जागा हुआ है, ठीक है? जो गलत में साथ नहीं खड़े होते। ये नहीं कि वो ये नहीं सोचते कि हाँ चलो जिधर पानी की तेज़ धार है हम भी उधर ही अपनी नाव ले चलें। नहीं, वो सही के साथ खड़े हैं। उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, ना व्यूज़ की, ना डॉलर की, ना कि अपने चैनल की, ठीक है? ऐसे ही मैं सब्सक्राइबर के लिए भी कहूँगी, जो खुद में सही हैं, जिन्होंने कभी जीवन में गलत नहीं किया, कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ तो ख़ैर सभी से होती हैं, लेकिन कोई किसी ने इतनी बड़ी गलती नहीं की, तो वो कभी गलत का सपोर्ट नहीं करेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि जो सितारा यासीन को सपोर्ट कर रहे हैं वो प्लीज़ अपनी आँखें खोलें, गलत का साथ ना दें, क्योंकि एक दिन सच ज़रूर सामने आएगा। और सलमा यासीन सच्ची है, उसके फेस पे, उसकी आँखों में सच दिखाई देता है। वो लाइव्स में आके बैठती है, लाइव में सारी अपनी बातें कहती है, सुनती है, हर क्वेश्चन के जवाब देती है, आंसर करती है, लोगों के जवाब देती है। सितारा यासीन क्यों सिर्फ अपने ही सपोर्टर की एक दो वो जो मरियम है उसकी लाइव में आई है, और एक आध किसी की लाइव में क्यों नहीं सितारा यासीन की हिम्मत होती, और दूसरों की लाइव में आने की, वो क्वेश्चन आंसर करने की क्यों नहीं हिम्मत होती? क्यों बची फिरती है वो, क्यों? और वो सितारा यासीन बस इसलिए अपनी व्लॉगिंग नॉर्मल, वो इस सब्जेक्ट पे बात भी नहीं करना चाहती है। उसने कुछ क्लियर नहीं करा, उसने कुछ अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश नहीं करी। अगर वो सच है और वो सही है, उसने नहीं कहा कि नहीं देखो ये मेरे खिलाफ साजिश चल रही है, षड्यंत्र है, ये इसके सबूत हैं। सलमा यासीन जो भी है वो बहुत सारे सबूत लाई है, पर सितारा यासीन क्या लाई? एक भी चीज़ नहीं लाई, बल्कि वो तो इस बात को बिल्कुल नेगलेक्ट करती है, बात ही नहीं करना चाहती इस मसले पे, क्योंकि हमें पता है कि वो झूठी है।
और दिलबर तुम झूठ का साथ दे रहे हो। चलो साजिद का तो मान लेते हो उसकी मजबूरी है कि उसकी इतनी बड़ी इनकम उसके वाइफ की आनी बंद हो जाएगी, वरना वो सितारा का साथ कभी नहीं देता। वो अपनी औरत के दूसरे के संग सब कुछ उसको मालूम होते हुए कि मेरी औरत कहाँ रह के आई है, क्या गंद करके आई है, वो उसका साथ देने पे मजबूर है। साजिद का फेस देखो, पहले की 2-4 दिन पहले की वीडियो में उसका फेस बुरी तरह उतरा रहता है, उसकी आंखें काली गड्ढे में घुसी रहती हैं, तो उसकी तो मजबूरी है। पर दिलबर तेरी क्या मजबूरी है? अपने ज़मीर को जगा, तू क्या कर रहा है? तू, तेरे मुंह पे थू, गलीच इंसान, घिनौने इंसान। तू अपनी माँ का सगा नहीं, तूने बर्थडे में अपनी माँ को नहीं बुलाया, ठीक है? तूने उस माँ को नहीं बुलाया जिसने इतनी मुसीबतों से, इतनी परेशानियों से तुझे अब्बू से तलाक के बाद पाल पोस कर तुम लोगों को इतना बड़ा कर दिया, जगह जगह वो काम करती रहे। और तुम क्या सफाई देते थे अपनी वीडियो में कि हम अपनी अम्मी को इसलिए नहीं रखते हैं, वो वहाँ खाला के पास रहती हैं, क्योंकि वहाँ रहना और वहाँ काम करना तो तेरी अम्मी की मजबूरी थी, क्योंकि तुम अपनी अम्मी को पूछते नहीं थे, ठीक है? तूने शाहरुख को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तूने अपनी सगी बहन नैना को बदनाम करने में कोई कोशिश नहीं करी। अरे गंदे गिरे हुए इंसान, 2 कौड़ी के आदमी, 2 टके टके पे बिकने वाले, तू किसी का सगा नहीं है, ठीक है? तू दूसरे की पोल पट्टियाँ का खोलेगा और खोलता रहे, हमें तेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं और साजिद को भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमने तो आँखों पे पट्टी बाँधी भी नहीं है, हम तो अकल के अंधे नहीं हैं, हम तो कानों के बहरे नहीं हैं कि हम वो सब चीज़ें पुरानी भूल जाएं और तुम्हारी बातों पे यकीन करके बैठ जाएं, ठीक है? वो बंदा, वो नदीम मामू तुम्हारा, वो सच का साथ दे रहा है, और सच के साथ देने वालों के संग हज़ार परेशानियाँ आती हैं, लेकिन ऊपर वाला है ना उनका साथ देने के लिए। और तुम गंदे गलीच इंसान हो, तुम्हारी भी एक दिन तुम्हारी भी असलियत सामने ज़रूर आएगी। तू देखता रहे, तू रुका रहे, तू ठहरा रहे। और तेरा वो मासूम सा छोटा सा बच्चा अली अपनी माँ से मिलने के लिए तड़पता रहता, हमने वीडियो में देखा है, वो माँ के संग जाना चाहता था, लेकिन तू खींच तान के उसको वापस ले आता, और वो तेरे से डरा रहता है बुरी तरह से। और हमें बहुत प्राउड है उस शाहरुख पे, जो सीधा सा मासूम सा लगता था, पर वो सच के साथ खड़ा रहा। तो लास्ट में मैं चलती हूँ अपनी नेक तमन्नाओं के संग कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो बाय बाय।